ये तो अभी ट्रेडिंग रिलेटेड सब कुछ सीख लिया होगा, जैसे कि प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन जब भी आप इन सब का इस्तेमाल करके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, वैसे ही ट्रेड रिवर्स हो जाता है एंड आपको एंड में ट्रेड को लॉस में क्लोज करना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है फेक ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट की वजह से। लेकिन जब भी आपका लॉस होता है, तब आप ये सोचते हो कि ये स्ट्रेटेजी ही बकवास है एंड आप फिर से कोई नई स्ट्रेटेजी को ढूंढने में लग जाते हो जो आपको प्रॉफिट दिला सके, जबकि आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली ट्रेड क्यों गलत हुआ था। एंड जैसे कि मैंने आपको आंसर बताया, ये मोस्टली होता है फेक ब्रेकआउट की वजह से। तो इस लॉस से बचने के लिए क्या हम इस फेक ब्रेकआउट को पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसका वन वर्ड आंसर है जी हाँ, हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है या फिर एक फेक ब्रेकआउट है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इन फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करके कैसे हम सिर्फ उन ट्रेड में एंट्री ले जहां पर रियल ब्रेकआउट्स हमें देखने को मिले। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के पॉइंट्स शेयर करूंगा जिससे आप ट्रेड करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ब्रेकआउट का मतलब समझते हैं। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक ही लेवल्स को बार बार टच कर रही हो एंड फिर उस लेवल्स को ब्रेक करके प्राइस उस लेवल्स के बाहर ट्रेड करना स्टार्ट करती है, उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी स्टॉक का मोमेंटम अपट्रेंड में था एंड एक लेवल पर आकर प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है एंड फिर से स्टॉक प्राइस उस लेवल्स को हिट करता है जहां से पहले रिजेक्ट हुआ था, लेकिन इस बार प्राइस इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये ब्रेकआउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों जगह पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब कोई भी स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब प्राइस इस लेवल्स के ब्रेकआउट पर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तब आप ये एज्यूम कर लेते हो कि ये हमें ब्रेकआउट मिल चुका है एंड अब ट्रेड इसी डायरेक्शन में ट्रेड कंटिन्यू होगा। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। जैसे ही आप ट्रेड में एंट्री करते हो, स्टॉक प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड इसे ही हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं, इसके पीछे ट्रेडर्स की क्या साइकोलॉजी होती है। तो जब भी आप ट्रेड करते हो, तब आपने देखा होगा कि चार्ट्स में कई सारे पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग, हैमर एंड और भी जो आपको पता है। एंड इन पैटर्न्स के ब्रेकआउट पर आप ट्रेड लेना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो ऐसा ही सोचते हैं एंड इसी का फायदा लेकर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सेलिंग करते हैं। जब आप जैसे कई सारे ट्रेडर्स यहाँ पर बाय करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर सेलिंग आती है एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर सेलिंग हुई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो वो फेक ब्रेकआउट होगा एंड हमें लॉस ही होगा एंड हमें किसी भी ब्रेकआउट पर ट्रेड ही नहीं करना चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट सही है एंड कौन सा ब्रेकआउट फेक है। इसीलिए कोई भी पैटर्न्स का सही ब्रेकआउट पहचानने के लिए ये 5 पॉइंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इन 5 पॉइंट्स को कंबाइन करके ट्रेड करोगे तो आप किसी भी फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसोगे। तो क्या है वो 5 पॉइंट्स, उन्हें वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, तब आपको कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। बहुत सारे ट्रेडर फोमो में ट्रेड में एंट्री करते हैं। जैसे ही किसी भी स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो वो तुरंत ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जब तक कैंडल क्लोज होती है, तब तक वो फिर से रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ जाती है एंड फिर से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके स्टॉक प्राइस और नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है एंड यहाँ पर आप रैप हो जाते हो। इसीलिए जब भी हमें किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट मिले, तो भी हमें वेट करना है कैंडल के क्लोजिंग का। जैसे ही कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर क्लोज हो जाती है, उसके बाद हम ट्रेड में बाइंग साइड में एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर आप सेलिंग साइड में ट्रेड करने वाले हो, तो आप वेट करना है ब्रेकडाउन कैंडल के सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोजिंग करने का। जैसे ही कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होता है, आप तुरंत सेलिंग साइड में ट्रेड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, अगर कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज होती है, लेकिन अगर इस कैंडल के ऊपर का वीक बहुत बड़ा है, यानी कि जितनी कैंडल की लेंथ है उसके अगर 20% से भी बड़ा है, तो यह एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि किसी भी कैंडल का वीक यह शो करता है कि इस ट्रेड में बायर्स या सेलर इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर कैंडल के ऊपर के साइड में बड़ा सा वीक आपको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बायर इस प्राइस में इस स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है।
इसीलिए जब भी कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करके क्लोज करे एंड उस कैंडल का वीक अगर छोटा होता है तो ही वो हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाता है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। तो जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक अगर कैंडल करती है तो उस कैंडल का अबव वीक छोटा होना चाहिए एंड अगर कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है यानी कि सेलिंग साइड में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो तब कैंडल का नीचे के साइड का वीक छोटा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट। जब भी आपको ट्रेड करते समय अगर ब्रेकआउट मिले लेकिन अगर वो ब्रेकआउट पिछले ट्रेडिंग सेशन में जितना वॉल्यूम था उसका अगर ब्रेक कर रहा हो तो ये आपके लिए एक ट्रेड कंफर्मेशन हो जाता है जिससे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेटर ये शो करता है कि यहाँ पर कितने वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा है। जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ही ज्यादा ट्रेडर्स। लेकिन अगर वॉल्यूम कम हो एंड फिर भी स्टॉक का प्राइस अगर ब्रेकआउट दे रहा है इसका मतलब ये होता है कि यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस ब्रेकआउट मिले तो वॉल्यूम इंडिकेटर भी हमें चेक करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि जब भी आप ट्रेड करते हो तब आप इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि अगर आपको किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है बट साथ में ही अगर आप RSI इंडिकेटर भी देख रहे हो एंड अगर इसमें आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले यानी कि जब लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था वहां से अब जो ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन RSI की वैल्यू डाउन हो रही है यानी कि एक डाइवर्जेंस है। इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रेड में एंट्री को अवॉइड करना है। सिमिलरली अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है बट RSI की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो ये भी एक डाइवर्जेंस है। इसलिए यहाँ पर भी हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है एंड साथ ही साथ RSI भी बढ़ रहा है तो यह हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। लेकिन अगर आप इंडिकेटर्स यूज करना नहीं जानते हो एंड RSI बेस आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में RSI लिख देना। अगर ऐसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो RSI पर डेडिकेटेड लर्निंग वीडियो हम जल्द ही पब्लिश कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई सारे ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। जैसे ही प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल्स को टच करके नीचे आया एंड उसके बाद जब वो सेम रेजिस्टेंस लेवल्स पर जाके ब्रेकआउट देता है तब आप तुरंत ट्रेड में एंट्री लेते हो फर्स्ट ब्रेकआउट पर ही। लेकिन ट्रेडिंग का ये सबसे गलत तरीका होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जिन ट्रेडर्स ने यहाँ बॉटम लेवल्स में बाय किया है उनको जब ये रेजिस्टेंस लेवल्स दिखेगा तो वो ट्रेडर्स यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे एंड अगर ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे ही जाएगा। इसीलिए कंफर्मेशन के लिए आपको जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लेवल्स के पास आता है एंड उसके बाद अगर थोड़ा कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट देता है तब इस ट्रेड में आप एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट होता है इसका मतलब ये होता है कि बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करने में एंड जब ब्रेकआउट आएगा तब नए बायर्स भी इस रैली से जुड़ जाएंगे। इसलिए कंसोलिडेशन के बाद ही इसमें एंट्री करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी स्टॉक का प्राइस एक बड़े फॉल के बाद अगर रेजिस्टेंस लेवल्स को टच करता है एंड कंसोलिडेट होता है तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। या फिर अगर ये ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल के साथ हो जाता है तो आपको फोमो में आकर ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था इसके ब्रेकआउट के बाद अब ये जो सपोर्ट लेवल बन चुका है यहाँ पर आपको वेट करना है स्टॉक प्राइस के रीटेस्ट का। यानी कि जब स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट लेवल के पास आकर रिवर्स होता है उसके बाद आप तुरंत ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। एंड अगर ऊपर के इन 5 पॉइंट्स को आप कंबाइन करके ट्रेडिंग करोगे तो आप कभी भी फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करोगे। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सही टाइम पर सही ट्रेड में एंट्री ले सकोगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। इन पॉइंट्स को कंबाइन करके आप पिछले 3 मंथ्स का चार्ट देखकर बैक टेस्टिंग कर सकते हो एंड एटलीस्ट 1 वीक के लिए आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना जरूरी है जिससे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। इस वीडियो में तो हमने सीखा कि कैसे फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि एग्जैक्टली कैसे ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारी ये लर्निंग वीडियो देख सकते हो। एंड इस वीडियो को आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जो भी सवाल हो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड इस वीडियो को भी अपने ट्रेडर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।